मनुष्य झूठ क्यों बोलता है? झूठ से सिवाय दुख, दर्द, रोग, बीमारी, परेशानियों के कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और फिर भी यह सर्वश्रेष्ठ प्राणी, बुद्धिमान प्राणी, विवेकवान प्राणी झूठ क्यों बोलता है? इस संसार की अद्भुत रचना को अगर हम देखें, मनुष्य के अतिरिक्त जो जीव हैं वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। प्राकृतिक रूप से जो खाने को मिलता है वो खा लेते हैं, जो पीने को मिलता है वो पी लेते हैं और उसी के ऊपर अपना जीवन बसर कर देते हैं। और प्रकृति के अनुसार जीवन बसर करने का यह फल मिलता है प्रकृति की हद में, प्रकृति की जद में रहने का यह परिणाम है। वे स्वस्थ रहते हैं, सुखी रहते हैं और खुश रहते हैं। प्रकृति ने उन्हें इतना सामर्थ्य दिया है कि वे मौसम के अनुकूल प्रभाव को भी अनुकूलता से तो जीते ही हैं, प्रतिकूल प्रभाव को भी अनुकूलता से सहन करते हैं, उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेते हैं, उसी के अनुसार जीते हैं। उनके पास अपने लिए अपना बनाने का कोई भी रास्ता नहीं है, कोई मार्ग नहीं। यह जो संसार हमें दिखाई दे रहा है वो इसके अनुसार खाते हैं, पीते हैं और इस संसार चक्र को चलाए रखने के लिए भोग करते हुए जीते हैं, लेकिन पार हो जाते हैं। मनुष्य इसके विपरीत, जिसे पूर्णतः पार होना है, जिसके पास करने का अधिकार है, जबकि अन्य जीवों के पास करने का अधिकार नहीं है। मनुष्य अनुकूल वातावरण में, अनुकूल मौसम में, अनुकूल परिस्थितियों में भी अनुकूल नहीं रहता। अनुकूल को अपनी करनी के कारण, अपनी बुद्धिमत्ता की तीव्रता, जिसे चातुर्य कहते हैं, उसके कारण प्रतिकूल बना लेता है। जब संसार के बाकी जीव प्रकृति के अनुसार अपना जीवन जीते हैं और वो पार उतर जाते हैं, पार हो जाते हैं,
तो मनुष्य के लिए तो और भी आसान है, और भी सहज और सरल है, क्योंकि ये तो जानता है। लेकिन यहां आकर के फंस जाता है, उलझ जाता है, पार नहीं हो पाता, बल्कि और अधिक लिप्त हो जाता है, अधीन हो जाता है, नीचे गिर जाता है। इस सारे मामले में एक ही चीज जो हमारे साधु संतों, ऋषि मुनियों, हमारे गुरुजनों ने कही है, क्योंकि उनका अनुभव था। उनका अनुभव क्या था कि वे पशुओं के समान प्रकृति के साथ अपना तालमेल, अपनी अनुकूलता बनाए रखते हुए जीवन जिया, और उससे उन्हें वो अनुभव प्राप्त हुए, उन्हें वह सब जानने का अवसर मिला कि मनुष्य या जीव मुक्त कैसे हो, पार कैसे हो। क्योंकि उन्होंने अतिरिक्त कुछ नहीं किया। मनुष्य की समस्या यही है कि मनुष्य अतिरिक्त कुछ करता है, और जब कुछ करता है तो उसमें उसका बल खत्म होता है, उसका बल कम होता है। बल वो शक्ति है जो जीव को इस संसार में उसे बनाए और टिकाए रखती है। जब जीव का बल समाप्त हो जाता है, बल जीव की शक्ति समाप्त हो जाती है, तो जीव इस संसार से रुखसत कर लेता है। या यूं कहें कि जिस जन्म में, जिस चौड़े में, जिस शरीर में जीव है, उस शरीर का बल समाप्त होने पर हम ये कह देते हैं कि उसकी मृत्यु हो गई है, वो लुप्त हो गया। और मनुष्य जिसे कर्म तो करना है, क्योंकि यह जन्म, यह शरीर कर्म करने के लिए बना है। कर्म निश्चित है, कर्म निरंतर है, लेकिन वह यह नहीं जान पाया, या वह यह नहीं जानता है कि क्या कर्म करना है, कैसा कर्म करना है, कर्म क्यों करना है। अगर यही चीज हमें जाननी है तो हमें प्रकृति के पास, परमात्मा परमेश्वर के पास जाना होगा, क्योंकि उन्होंने इस सृष्टि की, इस संसार की रचना की है, उन्होंने हम सबको बनाया है। तीन गुण, तीन कारण, पांच तत्व। अब जब हम यही नहीं जान पाए कि मनुष्य के पास कर्म करने का अधिकार, उसे क्या कर्म करना है, कैसे कर्म करना है, क्यों कर्म करना है, तो प्रकृति को, परमात्मा को, परमेश्वर को, भगवान को, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, खुदा, मालिक को कैसे जान सकता है। ये तो संभव नहीं है इसके लिए।
अब प्रकृति क्या है, परमात्मा क्या है, भगवान क्या है, किसके पास जाएं, किससे सीखें? मेरा तो यह अनुभव है, मैं तो यह मानता हूं प्रकृति और परमात्मा के रूप में हमारे पास बाकी के सभी जीव हैं।